माई सेल्फ सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर.के. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मवैया नैनी, प्रयागराज। आप लोगों का टुडे का टॉपिक है थेराप्यूटिक्स फॉर डिफॉर्म फर्स्ट ईयर। हमने अभी आप लोगों को बताया था ब्लड के बारे में, पैथोलॉजी क्या होती है, थेराप्यूटिक्स क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, प्लाज्मा क्या होता है। अब नेक्स्ट है जो मेन पार्ट है इसका, हम उस पर आएंगे आपको। तो नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ ब्लड सेल्स इन हेल्थ एंड डिसीजेज। रोल ऑफ ब्लड सेल्स इन हेल्थ एंड डिसीजेज। ब्लड सेल्स का क्या रोल होता है हेल्थ में और डिसीज में। जैसा कि हमने बताया था कि पैथोलॉजी में क्या होता है, पैथोलॉजी में यही चेक किया जाता है कि ब्लड सेल्स या यूरिन की पैथोलॉजी अभी स्टडी करते हैं तो यूरिन में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं, और एबनॉर्मल मीन्स होता है कि कम हो जाना या बढ़ जाना, दोनों ही केसेस में डिसीज़ काज करते हैं। कोई ब्लड सेल्स का घटना या बढ़ना या यूरिन में कोई भी कंपोनेंट का घटना या बढ़ना, सारे केसेस में क्या होता है, डिसीज़ काज होते हैं। कम हो जाने पर भी डिसीज़ होगा, ज़्यादा हो जाने पर भी डिसीज़ होगा, दो कंडीशंस होती है। तो यहाँ पर हम लोग अभी ब्लड का पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी, तो इसमें हम देखेंगे रोल ऑफ ब्लड सेल्स इन हेल्थ एंड डिसीजेज। तो ब्लड सेल्स का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा ही था, क्या क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड एक्सेट्रा। तो हम अब वन बाय वन पढ़ेंगे रोल ऑफ ब्लड सेल्स इन हेल्थ एंड डिसीजेज। अगर ब्लड में, ब्लड सिस्टम में means any obstruction to hematological system results in circulatory disorder and its clinical manifestations appear in the hematology as well as in the other tissues। मतलब अगर कोई भी obstruction होता है हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में तो वो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर उत्पन्न करता है, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर हो जाता है उससे। और हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो होता है ओएडेमा, थ्रोम्बोसिस, कंजेशन, हेमोरेज, ये सारे क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लें कि अलग अलग जो ब्लड सेल्स हैं उससे कौन कौन डिसीज होती है, फिर उसके वन बाय वन हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इरिथ्रोसाइट से डिसऑर्डर्स ऑफ इरिथ्रोसाइट हमारे इनीमिया, इरिथ्रोसाइट डिसऑर्डर में क्या होता है, एनीमिया आता है। और दूसरा है पॉलीसाइथेमिया। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट से मिलता जुलता ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर। नेक्स्ट है प्लेटलेट से एक डिसीज होती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ क्लाटिंग, क्लाटिंग डिसऑर्डर कब होता है, जब विटामिन के डिफिशियंसी होती है उससे। और क्लाटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर एक हीमोफीलिया, एक जो कि जीनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो सबसे पहले हम इरिथ्रोसाइट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ इरिथ्रोसाइट। उसमें पहला है एनीमिया हम पढ़ेंगे कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया होता है डिफिशियंसी ऑफ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन। एनीमिया में क्या हो जाता है, आरबीसी मन रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन कमी से क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाती हैं, जिसके कारण जो है एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के रिजल्ट ड्यू टू मीन्स एनीमिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला जैसे एक्सेसिव ब्लड लॉस, किसी भी ऑपरेशन में एक्सीडेंट केस में अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया तो इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी किसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण बॉडी में आरबीसी का जो ब्रेकडाउन बढ़ जाए। दूसरा रीजन पहला है एक्सेसिव ब्लड लॉस, किसी वजह से भी ब्लड लॉस हो, चाहे ऑपरेशन में हो जाए एक्सीडेंटल केस में हो। इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है नॉर्मल से तो क्या होगा, तो हो जाता है एनीमिया। तीसरा डिफेक्टेड आरबीसी प्रोडक्शन इन बोन मैरो, अगर बोन मैरो में जहाँ आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे डिफेक्टेड आरबीसी बनेंगी। डिफेक्टेड हो जाएंगे तो आपके हमारे बॉडी के लिए काम नहीं आएंगे। डिफेक्टेड फॉर्मेशन होगा जब बोन मैरो में, उस केस में जो है एनीमिया हो जाता है। लो मैच्योरिंग फैक्टर ड्यूरिंग आरबीसी फॉर्मेशन, लो मैच्योरिंग फैक्टर आरबीसी सेल जो मैच्योरिंग फैक्टर होता है अगर कम है मैच्योरिंग फैक्टर तो भी जो है एनीमिया हो जाता है। मतलब किसी भी कारण से अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, आरबीसी कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स कमी हो जाती है, जिसके कारण ब्लड रेड दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रेड ब्लड सेल्स है। तो एनीमिया होता है। तो एक्सेसिव ब्लड लॉस, दूसरा है इंक्रीज ब्रेकडाउन आरबीसी, ब्रेकडाउन बढ़ जाता है तो डिफेक्टेड आरबीसी प्रोडक्शन इन बोन मैरो, अगर डिफेक्टेड आरबीसी का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में। तीसरा लो मैच्योरिंग फैक्टर ड्यूरिंग आरबीसी फॉर्मेशन,
मैच्योरिंग फैक्टर जो होता है अगर कम हो गया आरबीसी फॉर्मेशन के दौरान, न्यूट्रिशनल डिफेक्ट हमारे डाइट में अगर जो है न्यूट्रिशनल डिफेक्ट माने डाइट में अगर हमारा जो है हमारा आयरन की कमी हो जाती है तो भी आरबीसी कमी हो जाएगी, जिसके आपका एनीमिया हो जाएगा। इसके सिम्टम्स है, कुछ मेन सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स है आपका है जो एक्सट्रीम फटीग में बहुत ज़्यादा थकान लगती है, दूसरा वीकनेस होगा। पेल स्किन कलर, हमारी स्किन कलर जो हो जाएगी पेल हो जाती है, डल हो जाती है, लोइश टाइप हो जाती है। एक होता है नेक्स्ट है, फोर्थ है चेस्ट